दोस्तों इस वीडियो में हम जो है कुमाऊं परिषद का पोस्टमार्टम करेंगे और यहाँ से एग्जाम में उत्तराखंड के कोई सा भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। सब जानते होंगे। देखिए ऑप्शन दे रहा हूं मैं अल्मोड़ा, ऑप्शन बी हल्द्वानी, ऑप्शन सी कोटद्वार, ऑप्शन डी काशीपुर, ऑप्शन ई टनकपुर और ऑप्शन एफ गणिया धोली रानीखेत, यानी ये भी चीज अल्मोड़ा में। तो मित्रों हमने क्वेश्चन जो है स्टार्ट करा है कि कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए अल्मोड़ा, हल्द्वानी और इस तरीके से। अब देखिए कैसे जो है कुमाऊं परिषद का पोस्टमार्टम होगा। अगर हम बात करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो अल्मोड़ा में हुआ। ठीक, अब हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। पहला अधिवेशन हुआ 1917 में, दूसरा अधिवेशन हुआ 1918 में, तीसरा अधिवेशन हुआ 1919 में, चौथा अधिवेशन हुआ 1920 में। अब कई मित्रों को हमारे जो है दिक्कत होगी, आप 21 और 22 को छोड़ दो तो पांचवा अधिवेशन हुआ, 21 और 22 छोड़ दो 23। अब 2 साल फिर छोड़ दो 24 और 25, तो सबसे लास्ट और अंतिम अधिवेशन हुआ 1926। ठीक, बात करते हैं। अब एग्जाम में इनके ईयर पूछ लेंगे। देखिए पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ, दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में हुआ, तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ, चौथा अधिवेशन काशीपुर में हुआ, पांचवा अधिवेशन टनकपुर और छठा और अंतिम अधिवेशन वो आपका गणिया धोली रानीखेत में हुआ। अब वो आपसे पूछेगा कि इसकी अध्यक्षता किसने करी, और वो पूछता है, कोई दो राय नहीं। तो अल्मोड़ा वाले की जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करी वो करी जयदत्त जोशी ने, जयदत्त जोशी। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता तारादत्त गहरोला। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करी बद्रीदत्त जोशी। ये पांडे नहीं है, बद्रीदत्त पांडे अलग है भैया, बद्रीदत्त जोशी। चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता करी हरगोविंद पंत ने, हरगोविंद पंत। पांचवें अधिवेशन की अध्यक्षता करी बद्रीदत्त पांडे और अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता करी मुकुंदी लाल। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, सिंपल। अब इसमें क्या पूछा जाएगा, ये जो तीसरा अधिवेशन है, तीसरा अधिवेशन यानी ये जो कोट द्वार वाला अधिवेशन है, ये जो कोट द्वार वाला अधिवेशन है तीसरा, इससे संभावनाएं हैं कि क्वेश्चन आए। तो इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं, इस तीसरे वाले अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता का अधिवेशन कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये जाना जाता था तीसरा अधिवेशन, हिंदू मुस्लिम एकता। अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता किसे कहा जाता है, तो प्रणेता कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को, बद्रीदत्त पांडे को। गुरु शिष्य परंपरा के लिए कौन सा जाना जाता है, तीसरा अधिवेशन जाना जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अगर मैं उत्तराखंड के इतिहास का कहूंगा तो वो कुमाऊं परिषद ही कहूंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना है। तो गुरु शिष्य परंपरा के लिए तीसरा अधिवेशन जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कौन जाना जाता है, तीसरा अधिवेशन। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता किसे कहा जाता है, बद्रीदत्त पांडे को। ठीक, अब इस तीसरे अधिवेशन में क्या होता है, 2 प्रस्ताव रखे जाते हैं। 2 प्रस्ताव, उसमें पहला प्रस्ताव जो है वो जंगलात से संबंधित, जो वन वगैरह है उनसे संबंधित रखा जाता है। वो किसने रखा है, प्रेम बल्लभ पांडे। और दूसरा कुली बेगार से संबंधित रखा जाता है, कुली बेगार।
और कुली बेगार से कौन लगता है? मथुरा प्रसाद नैथानी, मथुरा प्रसाद नैथानी। तो तीसरे अधिवेशन से सिर्फ यही क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करें दूसरे अधिवेशन से, तो दूसरे अधिवेशन से ये जो हल्द्वानी में हुआ, इसमें एक कुली बेगार समिति बनी गई, क्योंकि इसमें कहा गया था अगर आपने कुली बेगार समाप्त नहीं करा तो हम सत्याग्रह करेंगे। तो कुली बेगार जो समिति है, कुली बेगार जो समिति है वो 1918 में बनती है और उसका अध्यक्ष होता है परसी विंडम। परसी विंडम जो है उसका अध्यक्ष होता है। तो दूसरे से यही क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं चौथे अधिवेशन की। तो एकमात्र बंदा हरगोविंद पंत, इन सारे बंदों में 6 के 6 बंदों में केवल एकमात्र बंदा था जो आपका गरम दल का था, गरम दल का था। तो एकमात्र अधिवेशन कौन सा है जिसकी अध्यक्षता गरम दल वाले व्यक्ति ने करी? तो वो आप लगाओगे काशीपुर अधिवेशन, चौथा अधिवेशन 1920। ठीक, और ध्यान रखना तीसरे अधिवेशन से एक क्वेश्चन और आता है। तीसरा ही अधिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि गरम दल जो है इससे अलग हो गया था। तो अगर देख सकते हो नरम दल और गरम दल जो है अलग हो गए तीसरे अधिवेशन में। चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता मतलब गरम दल वाला व्यक्ति करता है। और ये जो 1920 है इसमें भारतीय इतिहास में असहयोग आंदोलन हुआ है। तो चौथे अधिवेशन में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। असहयोग आंदोलन से आप ये याद रखोगे। तो दोस्तों ये हमारी कुमाऊं परिषद हुई। इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता प्रणेता के लिए कौन सा जाना जाता है? तीसरा अधिवेशन। गुरु शिष्य परंपरा के लिए कौन जाना जाता है? तीसरा अधिवेशन। गरम दल और नरम दल का जो है विभाजन हुआ, तीसरा अधिवेशन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया क्योंकि असहयोग आंदोलन ही जब 1920 में हुआ है तो चौथे अधिवेशन में तो रखा जाएगा। और गरम दल अलग कब हुआ? तीसरे अधिवेशन में। ठीक, और ये सारी चीज है। और हाँ देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं कि कुमाऊं परिषद है उसकी स्थापना हुई 30 सितंबर 1916 नैनीताल। स्थापना तो नैनीताल हुई है, ध्यान रखना, लेकिन पहली बैठक उसकी अल्मोड़ा में हुई है। ठीक, ये आपको क्रम से अगर पता होगा तो कुमाऊं परिषद में यहीं से ही आपके 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें कुछ रह गया, ये समाप्त हो गई।